सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी संस्कृत परीक्षा पद के इस YouTube चैनल पर आप सभी संस्कृत के सुधार्थियों का, संस्कृत के अनुरागियों का एवं संस्कृत के प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है शब्दरूप। इसकी पूर्व में 2 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज इसका भाग 3 प्रारंभ होने जा रहा है। यह जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शब्द रूप, चाहे वो MP टेट हो, UP टेट हो, GIC हो, LT ग्रेड हो, बिहार में होने वाले TRE4 हो या अदरवाइज UGC नेट, JRF, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय ऐसा है जो पूछा जाता है जिसका नाम है शब्दरूप। और इससे कुछ संबंधित सवाल हम इसके अपने लास्ट कक्षा में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शब्दरूपों को पढ़ रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि शब्दरूपों में किस तरीके के रूप परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से उनको याद करना चाहिए। जब शब्दरूप हमें याद हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आइए, जैसे कि हमारा नियम है, एक श्लोक के साथ अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं और वह नियम को पूरा करते हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिं कालेनात्मनि वन्दितम्। कहते नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, सबसे पवित्र ज्ञान के द्वारा, नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान कोई भी पवित्र साधन नहीं है, कोई भी पवित्र चीज नहीं है। सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र, सबसे निर्मल कुछ है तो वह है ज्ञान। तत्स्वयं योग संसिद्धिम, और उसको धारण करने के बाद ही व्यक्ति के अंदर सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सक्सेस उसको मिलती है ना। कालेनात्मनिविंदितम, जब भी वह व्यक्ति अपने ज्ञान से ओतप्रोत जब होता है तभी वह सक्सेस के मार्ग को आगे प्राप्त करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी श्रृंखला को पढ़ते हुए आगे की श्रृंखला में आज का जो सबसे पहला शब्द रूप है जो है फलम। अकारांत नपुंसकलिंग का यह शब्द रूप है जिसमें हमको देखने हैं कि फलम के शब्द रूप किस तरीके से चलते हैं, कैसे उनको पढ़ना चाहिए। क्रम काफ़ी हो सकते हैं, जैसे आप पढ़ना चाहे वैसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एज अ शिक्षक हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आपको अपने हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के पास, छात्रों के पास सरल से सरल तरीके से चीज़ें पहुंचाई जाएं, जिससे कि आसान रहे उनके लिए पढ़ना, आसान रहे उनके लिए कुछ भी सीखना, उनको याद करके रखना। तो आप उसी क्रम में हम पढ़े कि पहले एक वचन को तैयार करें और द्विवचन, और द्विवचन में क्या होता है कि ऊपर के विभक्ति के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और तृतीय विभक्ति का द्विवचन सेम, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सेम और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम। तो द्विवचन को याद करना कोई बड़ा टफ टास्क नहीं होता। प्रथमा किसी भी व्यक्ति का प्रथम एक वचन और किसी भी व्यक्ति का बहुवचन, ये थोड़ा सा टफ होते हैं, इनको याद करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती भी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फलम फले फलेन फलाय, फलम फलम फलेन फलाय, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। मेरी बात आप इस यहाँ माने तो आप यहाँ देखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ जो परिवर्तन है वो यही है, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तृतीया से लेकर सप्तमी तक ये शब्द रूप हैं वो पूर्व की भांति राम की तरह चल जाएंगे। राम में क्या बनता है, रामेण, यहाँ बनेगा फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। आगे देखेंगे तो फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, क्या लिखा है, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। ठीक है, तो फल के शब्द रूपों को देखेंगे आप, एक बार दोबारा से देखेंगे। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलाय फले फलाभ्याम फलेभ्याम। पंचमी से देखेंगे, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु,
हे फल हे फले हे फलानि, हे फल हे फले हे फलानि। ठीक है, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु। ये है हमारे शब्द रूप फल के। आगे देखिए, शब्द है वही नपुंसकलिंग का वारी। क्या है? वारी। वारी मतलब होता है जल। यह इकारांत नपुंसकलिंग है। जो फल शब्द था वो अकारांत नपुंसकलिंग था और ये इकारांत नपुंसकलिंग है। इसमें रूप चलते हैं वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभि, वारिणे वारिभ्याम वारेभ्यः, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिण वारिभ्याम वारिभि, वारिणे वारिभ्याम वारेभ्यः, वारिणे वारिभ्याम वारेभ्यः, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिण वारिभ्याम वारिभि, वारिणे वारिभ्याम वारेभ्यः। ठीक, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक शब्द को ध्यान में रखेंगे तो परिवर्तन आपका आसान हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप कि वारी तो सेम दोनों जगह है, वारिणी ये भी दोनों सेम जगह है, वारिणी ये भी दोनों सेम जगह है। क्यों? प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति जो है वो सेम चलती है, इक्वल चलती है, बराबर चलती है ये दोनों, इसलिए इनमें परिवर्तन। अब देखिए, वारिणी बड़ी की मात्रा, वारिणी बड़ी की मात्रा, और रा में छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा। बहुवचन में जाओगे तो जहाँ छोटी की मात्रा थी वहाँ बड़ी की हो जाती है, और जहाँ बड़ी की थी वहाँ पर छोटी की हो जाती है। तो एक दूसरे के अपोजिट ये चल जाते हैं। क्या चल जाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होकर ये चल जाते हैं। इसलिए वारी वारी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभि, वारिणे वारिभ्याम वारेभ्यः। ठीक है, आगे चलिए पंचमी से देखेंगे। वारिण वारिभ्याम वारेभ्यः, वारिण वारिणो वारीणाम, वारिणी वारिणो वारीषु। हे वारी हे वारे, संबोधन में दोनों बनते हैं। जहाँ डबल है उसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं कि संबोधन में ये पूछ, हमने वारी शब्द रखा है याद, पूछने वारे शब्द कहाँ बनता है। तो ऐसे शब्दों को विशेष कर आप याद रखें जो अलग बन रहे हैं। हे वारिणी हे वारिणी। ठीक है, वारिणः वारिभ्याम वारेभ्यः, वारिणः वारिणो वारीणाम, वारिणी वारिणो वारीषु। हे वारी हे वारे, हे वारिणी हे वारिणी। ठीक है, इस तरीके से ये शब्द रूप तैयार हो रहे हैं। आगे देखिए आप अगली अपनी कक्षा में देखेंगे आत्मन शब्द है। तीसरा शब्द रूप क्या है हमारे लिए आज का? आत्मन। आत्मन में आप देखेंगे कि आत्मन का मतलब होता आत्मा, और ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्या है ये? नकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। उसी प्रकार ये जो है नकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके जो रूप चलते हैं आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। रिपीट, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मान, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। ठीक, एक बार और देखेंगे। आत्मा, आत्मानौ, आत्मान, आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मान, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। ठीक, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। आगे देखिए, आगे आप देखते हुए चलेंगे कि आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनो, आत्मानम्, आत्मनि, आत्मनो, आत्मषु। हे आत्मन हे आत्मनौ, हे आत्मन, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः,
आत्मनः आत्मनो आत्मानम् आत्मनाम् आत्मना आत्मनो आत्मनाम् आत्मनि आत्मनो आत्मषु हे आत्मन हे आत्मनो हे आत्मना। ठीक है, इस तरीके से आत्मा के शब्द रूप हैं। आगे आप चलेंगे। आज की कक्षा का अंतिम शब्द रूप है जो है भवत शब्द। भवत का मतलब होता है आप। भवान भवंतो भवंता इस तरीके से रूप चलते हैं। भवत शब्द का मतलब होता है आप। तो आप देखेंगे भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तं भवन्तौ भवत भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तं भवन्तौ भवत भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवति भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तं भवन्तौ भवत भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवति भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तं भवन्तौ भवत भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवति भवद्भ्यां भवद्भ्यः। आगे आप देखेंगे इसके आगे के रूपों को। आगे हम देखते हैं तो देखते हैं भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतो भवतां भवति भवतो भवत्सु। और भवत शब्द का जो है संबोधन रूप नहीं बनता है। इसका पंचमी से रिपीट करेंगे एक बार। भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतो भवतां भवति भवतो भवत्सु। ठीक है, तो एक बार सारे शब्द रूपों को पुनः द्वारा से रिवाइज करते हुए चल देंगे। देखेंगे फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलै फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः है। फिर देखेंगे आगे फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयो फलानां फले फलयो फलेषु हे फल हे फले हे फलानि। ठीक है, आगे देखिए। आगे आप देखेंगे वारी शब्द के वारी वारिणि वारिणी वारी वारिणि वारिणी वारिण वारिभ्यां वारिभिः वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः है। आगे देखिए वारिभ्य हो गए। पंचमी से देखिए। पंचमी से आप देखेंगे वारिणा वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणा वारिणो वारिणां वारिणी वारिणो वारिषु हे वारी हे वारिणी हे वारिणी। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखेंगे आप आत्मन शब्द जिसका मतलब होता है आत्मा और नकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखिए आत्मा आत्मानौ आत्मानः आत्मानं आत्मानौ आत्मनः आत्मना आत्मभ्यां आत्मभिः आत्मने आत्मभ्यां आत्मभ्यः। ठीक है, आगे देखेंगे इसके शब्द रूपों को। आत्मना आत्मभ्यां आत्मभ्यः आत्मनः आत्मनो आत्मानम् आत्मनि आत्मनो आत्मषु हे आत्मन हे आत्मनो हे आत्मना। ठीक है, आगे देखिए। आगे शब्द है शब्द रूप नंबर 4 जिसका शब्द रूप है भवत। भवत का मतलब होता है आप, है ना। भवान भवन्तौ भवन्त भवन्तं भवन्तौ भवत भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवति भवद्भ्यां भवद्भ्यः। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे भवता भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतो भवतां भवति भवतो भवत्सु भवति भवत्सो भवत्सु। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा का यहीं अंतिम करेंगे और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप कक्षा को प्रेम दे रहे हैं, कक्षा को आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी का मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और जो भी नए छात्र हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल की सारी एक्टिविटी को जानने के लिए, चैनल को उसमें होने वाली क्रियाओं को, होने वाले टारगेट, एग्ज़ाम के टारगेटों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड करी जाए तो सीधा आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छी तैयारी करने का प्रयास करें। आने वाली अभी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार हो, अदरवाइज जितनी भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे, जो विषय रहेंगे, उनको लेकर यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
सभी परीक्षाओं में उपयोगी होता है। यहाँ जो भी विषय चल रहा है शब्द रूप, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। और ऐसी ये भी सभी वीडियो की जो कंटेंट है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो आप उस चैनल से जुड़कर, हमारे संस्कृत परीक्षा पथ के चैनल से जुड़कर अपनी परीक्षा को बहुत सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए कार्यरत रहें। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, भवतु नमस्कारम भवेत।